हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू श्रीराम साइंस। इस वन डे वन पीवाईक्यू सीरीज में आज हम लोग साइंस एंड टेक से रिलेटेड एक क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप जानते ही हो, इस सीरीज में हम लोग जो पीवाईक्यूज है, जो प्रीवियसली आस्क्ड क्वेश्चंस है, उन क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। तो आज जो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे वो होगा साइंस एंड टेक से रिलेटेड, जिसे 2022 के एग्जाम में पूछा गया था, GS3 मेंस में। अब इस क्वेश्चंस को हम समझेंगे, उस क्वेश्चन की डिमांड को हम समझेंगे और उसको आंसर कैसे लिख सकते हैं, एक मॉडल आंसर किस तरह से हो सकता है, उसे समझने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, अगेन वेलकम टू श्रीराम साइंस। और आज इस क्वेश्चन की मैं शुरुआत करूँ, इस डिस्कशन की मैं शुरुआत करूँ, उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप मेंस प्रिपरेशन कर रहे हो, आपको कोई भी डाउट है, कंफ्यूजन है, तो आप हमारे श्रीराम साइंस के मेंटर्स के साथ एक वन ऑन वन फ्री सेशन अरेंज करके अपनी स्ट्रैटेजी को स्ट्रीमलाइन कर सकते हो, अपने सारे डाउट्स को क्लियर कर सकते हो। उसके लिए आपको सिर्फ नीचे दिए हुए डिस्क्रिप्शन लिंक में अपनी इंफॉर्मेशन फिलअप करनी है और इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाना है। तो दोस्तों, इस फ्री वन ऑन वन मेंटर सेशन का पूरा फायदा उठाइए और अपनी जो मेंस प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी है उसे स्ट्रीमलाइन कीजिए, उसे फुल प्रूफ कीजिए। तो चलिए दोस्तों, आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। आज हम लोग एक क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। ये क्वेश्चन रिलेटेड है साइंस एंड टेक्नोलॉजी से, और साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड एक क्वेश्चन हमें पूछा गया था 2022 के मेंस में। और इस क्वेश्चन की डिमांड जो है वो ये है कि हमें इसका आंसर 150 वर्ड्स में लिखना है, क्योंकि ये 10 मार्कर क्वेश्चन है। अब चलिए इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं, फिर उसे समझते हैं, क्वेश्चन की डिमांड को समझते हैं। हर क्वेश्चन में कुछ सब क्वेश्चंस भी होते हैं, उन्हें भी समझने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, क्वेश्चन बहुत ही सिंपल था, स्ट्रेट फॉरवर्ड था, जिसे 2022 के मेंस में पूछा गया था। क्वेश्चन है, हाउ S-400 एयर डिफेंस सिस्टम टेक्नोलॉजिकली सुपीरियर टू एनी अदर सिस्टम प्रेजेंटली अवेलेबल इन द वर्ल्ड। S-400 सिस्टम के बारे में ये पूछा गया है। तो दोस्तों, पहले ये क्वेश्चन हमें क्यों पूछा गया था 2022 की मेंस के एग्जाम में? क्योंकि दोस्तों, उसी साल इंडिया ने S-400 ये मिसाइल सिस्टम को परचेस किया था रशिया से, और इसीलिए ये टॉपिक बहुत न्यूज में था करके ये क्वेश्चन हमें मेंस में पूछा गया था। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का एनालाइज करके हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि आने वाली एग्जाम में हमें जो दुनिया की एडवांस मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स है, जो इंडिया ने इंडिजिनियसली मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स को बिल्डअप किया है, या जो ऐसी मिसाइल डिफेंस सिस्टम या टेक्नोलॉजी, डिफेंस रिलेटेड टेक्नोलॉजी जो न्यूज में है, उन पर हमें करंट में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे कि करंट में गोल्डन डोम टेक्नोलॉजी न्यूज में है, इंडिया का खुद का सुदर्शन चक्र मिसाइल डिफेंस सिस्टम या आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम न्यूज में है, तो इन पर हमें क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ये पहली लर्निंग होती है इस क्वेश्चन के एनालिसिस से। अब दोस्तों, ये क्वेश्चन सिंपली स्ट्रेट फॉरवर्ड है। इस क्वेश्चन में कोई भी सब क्वेश्चंस नहीं है, एक सिंगल क्वेश्चन है जिसमें हमें पूछा गया है कि S-400 एयर डिफेंस सिस्टम टेक्नोलॉजिकली सुपेरियर क्यों है, वो भी इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ अदर सिस्टम प्रेजेंटली अवेलेबल इन द वर्ल्ड। यहाँ पर फोकस रखना है वर्ल्ड में। तो दोस्तों, S-400 ये रशियन डेवलप्ड मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। तो हमारे इंट्रोडक्शन में क्या होगा? हमारे इंट्रोडक्शन में ये होगा कि ये जो S-400 सिस्टम है, ये सबसे पहले एयर डिफेंस सिस्टम है। अब एयर डिफेंस सिस्टम में कौन सी टाइप की मिसाइल्स होती है? तो एयर डिफेंस सिस्टम में जनरली मिसाइल टाइप्स जो होती है वो होती है सरफेस टू एयर मिसाइलें होती है, सरफेस टू एयर मिसाइलें होती है। अब वर्ल्ड में जो इसके काउंटर पार्ट है वो कौन से हैं? तो दोस्तों, वर्ल्ड में जो काउंटर पार्ट है उसमें एक जो आती है वो है आयरन डोम। ये इजरायली सिस्टम है, इजरायली एयर डिफेंस सिस्टम है। देन अमेरिकन एयर डिफेंस सिस्टम है, जिसको हम लोग पेट्रियट भी कहते हैं। पेट्रियट ये अमेरिकन एयर डिफेंस सिस्टम है। सेम वे अमेरिकन सिस्टम जो दूसरी है, जिसे थर्ड भी कहा जाता है। तो ये जो एयर डिफेंस सिस्टम है जो दुनिया में नोन है, उनके कंपैरिजन में S-400 कैसे बेटर है, कैसे टेक्नोलॉजिकली सुपीरियर है, ये हमें पूछा गया है। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन के इंट्रोडक्शन में क्या लिखा जाएगा? इस क्वेश्चन के इंट्रोडक्शन में तो पहले तो हम बताएंगे कि भाई S-400 सिस्टम जो है ये एयर डिफेंस सिस्टम है, और इसको रशिया ने डेवलप किया है। इसको डेवलप किया है रशिया ने, और इसमें जो मिसाइलें जनरली यूज होती है वो मिसाइलें होती है सरफेस टू एयर टाइप की मिसाइलें होती है। और इस एयर डिफेंस सिस्टम को किस लिए यूज किया जाता है? इस एयर डिफेंस सिस्टम को यूज किया जाता है जो स्ट्रैटेजिक असेट्स है उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए, जो स्ट्रैटेजिक असेट्स है उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए। साथ ही इसका और एक बेनिफिट होता है, वो होता है लेयर्ड एयर डिफेंस सिस्टम को प्रोवाइड करना। तो ये मेजर रोल प्ले करता है, या ये हमें कैपेबिलिटी देता है जिससे हम लोग एक लेयर्ड एयर डिफेंस सिस्टम्स को क्रिएट कर सकें।
तो ये तो इसके इंट्रोडक्शन में होगा। इंट्रोडक्शन में हम ये भी मेंशन कर सकते हैं कि जो वर्ल्ड में अवेलेबल जो डिफेंस सिस्टम्स है, जैसे आयरन डोम है, पैट्रियट है, थर्ड है, उनके बारे में इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। अब बात आती है दोस्तों इसकी मेन बॉडी की। मेन बॉडी S-400 एयर डिफेंस सिस्टम के टेक्नोलॉजिकली सुपीरियर फीचर्स कौन से हैं। तो सबसे पहले जैसा कि इसका नाम बताया जाता है S-400, दोस्तों ये एडवांस वर्जन है जो इसका प्रीवियस वर्जन था जिसका नाम था S-300। तो जनरली 400 जो है ये उसकी रेंज बताता है, इस तरह से हम उसको याद रख सकते हैं। S-300 यानी उनकी मिसाइलों की जो रेंज थी, उस एयर डिफेंस सिस्टम की जो रेंज थी वो 300 किलोमीटर थी। अब ये जो एयर डिफेंस सिस्टम है, तो यहाँ पर दोस्तों इनके पास रेडार है। ओके, इनके रेडार एडवांस है जो कि 600 किलोमीटर तक ऑब्जेक्ट्स को ट्रैक कर सकते हैं। यानी ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग के पर्पज से ये 600 किलोमीटर की रेंज में जो भी ऑब्जेक्ट्स आते हैं उन्हें ये ट्रैक कर सकते हैं। और इसकी जो इंगेजमेंट रेंज है, जहां पर ये मिसाइलों से उसे टारगेट कर सकते हैं, तो वो है 400 किलोमीटर। 400 के किलोमीटर की रेंज में जो ऑब्जेक्ट्स आते हैं, जो टारगेट्स आते हैं, उन्हें ये हिट कर सकता है मिसाइलों से। और इसके पास डिफरेंट डिफरेंट मिसाइलों की रेंज है। ये एक लेयर्ड एयर डिफेंस सिस्टम है। तो इनके पास एक ऐसी मिसाइल भी है जो 400 किलोमीटर तक टारगेट करती है, 250 किलोमीटर तक टारगेट के लिए दूसरी मिसाइल है, वैसे ही 40 किलोमीटर टारगेट के लिए दूसरी मिसाइलें हैं। अब इसकी रडार की रेंज तो हमने देख ली जो है 600 किलोमीटर ट्रैकिंग पर्पस के लिए। टारगेटिंग पर्पस 400 किलोमीटर से ये टारगेटिंग करता है। पर बात जब अल्टीट्यूड की हो, अल्टीट्यूड में इसकी मिसाइल, इसकी जो रेडार है उसकी रेंज कितनी है, तो जब बात होती है अल्टीट्यूड की, तो इसकी अल्टीट्यूड रेंज जो है वो 30 किलोमीटर्स है। यानी टॉप टू बॉटम अगर बात करें तो 30 किलोमीटर के इसमें आने वाले ऑब्जेक्ट्स को ये टारगेट कर सकती है। अब बात आती है ये किस तरह के ऑब्जेक्ट्स को टारगेट करती है। एयर डिफेंस सिस्टम है, तो जो एरियल टारगेट्स है, जिसमें एयरक्राफ्ट हो सकते हैं, जिसमें ड्रोन्स हो सकते हैं, क्रूज मिसाइलें हो सकती है, और साथ ही दोस्तों ये बैलिस्टिक मिसाइलों को भी टारगेट कर सकता है। बैलिस्टिक मिसाइलों को भी ये टारगेट कर सकता है। तो ये एक पर्टिकुलर एरिया के ऊपर एक ऐसा डोम क्रिएट कर देता है, एक प्रोटेक्टिव जोन, जिसमें मल्टीपल लेयर में मल्टीपल टारगेट्स को ट्रैक किया जाता है। इसकी रेडार जो है वो इतनी एडवांस है कि वो एट अ टाइम 300 टारगेट्स को ट्रैक कर सकती है। 300 टारगेट्स को ट्रैक कर सकती है और एट अ टाइम 36 टारगेट को हिट भी कर सकती है। यानी 36 टारगेट को हिट होगा, पर ट्रैकिंग जो है वो 300 टारगेट्स को ट्रैक कर सकती है। उसके साथ ही इसमें एक AI सिस्टम होता है जो ट्रैकिंग भी करता है और कौन से ऑब्जेक्ट को कब और किस तरह से प्रायोरिटी बेसिस पे टारगेट करना है, ये ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करता है। दोस्तों ये सिस्टम जो है ये हाईली मोबाइल है। हाईली मोबाइल क्यों है, तो ये सिस्टम जो है ये जनरली 8 लॉन्चर्स के साथ आती है। 8 लॉन्चर्स इसके साथ होते हैं, एक कमांड सेंटर भी होता है और इसका एक खुद का रेडार सिस्टम भी है। तो ये इंडिपेंडेंटली भी काम कर सकती है या नेटवर्क में भी काम कर सकती है। इंडिपेंडेंट भी काम कर सकती है, नेटवर्क में भी काम कर सकती है। और मोस्टली ये जो सिस्टम है ये जनरली 8 व्हीकल्स पे लोडेड होती है। तो ये हाईली मोबाइल है। हाईली मोबाइल है, इसे आप चाहे किसी भी लोकेशन में मूव कर सकते हो। और इसकी ऑपरेशनल टाइम जो है वो हार्डली 8 to 10 मिनट्स है। आप इसको डिप्लॉय करने के बाद 8 to 10 मिनट में ये ऑपरेशनल भी हो जाती है। तो ये हाईली मोबाइल भी है, रेडार टेक्नोलॉजी भी एडवांस है, इसके पास मल्टीपल रॉकेट सिस्टम्स है, मल्टीपल मिसाइल है अलग अलग टारगेट्स के लिए, इसकी रेडार की ट्रैकिंग रेंज अलग है। तो दोस्तों ये इतने सारे फीचर्स है जो इसको सुपेरियर बनाते हैं जो भी एडवांस मिसाइल सिस्टम आज की डेट में अवेलेबल है। अब कंक्लूजन में हम इसको कंपैरेटिवली बाकी मिसाइल सिस्टम के साथ भी कंपेयर कर सकते हैं। तो इनकी ऑपरेशनैलिटी, मोबिलिटी, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, मिसाइल रेंज, टारगेट ट्रैकिंग, मल्टीपल टारगेट ट्रैकिंग, और दोस्तों इसके जो रेडार्स है वो इतने एडवांस है कि वो स्टेल्थ एयरक्राफ्ट को भी ट्रैक कर सकते हैं, या जो छोटे ड्रोन जो बहुत ही छोटा रेडार सिग्नेचर क्रिएट करते हैं उन्हें भी टारगेट कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से हम हमारे इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं कि हाउ S-400 एयर डिफेंस सिस्टम जो है ये टेक्नोलॉजिकली सुपीरियर है जो प्रेजेंटली मिसाइल सिस्टम्स है जो बाकी कंट्रीज के पास है। और इस मिसाइल सिस्टम को इंडिया ने परचेस किया था रशिया से, और ये इस
मिसाइल सिस्टम ने हमारे मिशन सिंदूर में बहुत मेजर रोल प्ले किया था। फिर दोस्तों बात आती है इसके कंक्लूजन की। तो कंक्लूजन में आप इन्हीं पॉइंट्स को समराइज करा सकते हो कि यह लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस सिस्टम है, हाईली मोबाइल है, एडवांस टेक्नोलॉजी है, एडवांस रेडार सिस्टम है, और ये एक लेयर्ड एयर डिफेंस सिस्टम प्रोवाइड करती है जिससे कि हम लोग स्ट्रैटेजिकली इंपॉर्टेंट प्लेसेस को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से दोस्तों इस क्वेश्चन को आप अपील कर सकते हो। सो दोस्तों थैंक यू वेरी मच। अगले सेशन में और एक पीवाईक्यू के साथ मिलेंगे। टिल देन बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।